ये कहानी है 50 साल की एक चालाक औरत की, जो अपने ही बेटे को अपनी रातें रंगीन बनाने के लिए मजबूर करती है। गाइस, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं आपके लिए एक अच्छी से अच्छी मूवी ढूंढ कर ला पाऊँ। अगर मैं इस काम में मैं थोड़ी सी भी सफल हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करना। तो चलो कहानी सुनाती हूँ। कहानी शुरू हुई डेनमार्क सिटी के लस्टरीन एरिया के जंगलों से, जहाँ एक फैमिली पीटर, एनी और उनकी 2 ट्विंस बेटियां रहती थी। पीटर प्रोफेशनली एक टॉप क्लास सर्जन था और वहीं एनी एक लॉयर थी जो स्पेशली माइनर्स के लिए फाइट करती थी, और अपने इस काम के लिए वो सिटी में काफी फेमस थी। ऊपर से इतनी परफेक्ट दिखने वाले इस फैमिली में एनी खुद को बहुत अकेला समझती थी। तभी हम चार्ली को देखते हैं, जो एनी की बेजान जिंदगी में रंग भरने आ चुका था। चार्ली के आने से एनी की दोनों बेटियां उसे वेलकम गिफ्ट में की चेन लेती है, जो कि शायद चार्ली को पसंद नहीं आया, क्योंकि अगले दिन वो की चेन एनी को घर के बाहर मिला। पर एनी यहाँ सोचती है कि शायद ये गलती से गिर गया होगा, तो वो उसे वापस करने चार्ली के रूम में जाती है, जहाँ उसे एक 18+ बुक मिलती है। तो एनी चार्ली से पूछती है, क्या मैं जान सकती हूँ तुम इससे क्या पढ़ रहे हो? जिसपे चार्ली एकदम डर जाता है, पर एनी वहाँ पर मुस्कुराते हुए उसे वो बुक वापस दे देती है। कुछ दिनों बाद एनी जब अपने ऑफिस से घर लौटी तो उसने नोटिस किया कि घर पर चोरी हो गई है, जिनमें वो की चेन भी शामिल था। पर अगले ही दिन लॉन्ड्री करते हुए एनी को वो की चेन चार्ली के पेंट से मिलता है, जिसका मतलब था वो चोरी चार्ली ने की है। चार्ली शुरू से ही नोटोरियस टाइप का लड़का था, तो एनी को उसे सुधारने का इससे अच्छा मौका तो कभी नहीं मिलता। तो अपने लॉयर वाले अंदाज में चार्ली से कहती है, अगर तुम चाहते हो तुम्हारी इस हरकत के बारे में किसी को पता न चले तो तुम्हें सारे फैमिली फंक्शंस में, पिकनिक्स में शामिल होना होगा। इसके लिए चार्ली मान जाता है और अगले ही दिन पिकनिक में वो अपनी दोनों बहनों के साथ बहुत एंजॉय करता है। एनी ये सब देखकर बहुत खुश थी, क्योंकि अब उनके बीच की दूरियां खत्म हो जाएंगी। उसी शाम चार्ली अपनी गर्लफ्रेंड को एना से मिलवाता है और फिर दोनों पर मस्ती करने चले जाते हैं। लेकिन एना नीचे अपनी बेचैनी में अपनी जवानी को याद करती है। अगले दिन ये चारों एक लेक में जाते हैं, जहाँ पर ये तीनों तो नहा रहे थे, पर वहीं एना एक साइड बैठकर बुक पढ़ रही थी, जिसे बुलाने के लिए चार्ली आता है। आज तक लेक में ना जाने वाली औरत चार्ली के बोलते ही तुरंत लेक में चली जाती है, जैसे वो चार्ली की बिंदास जिंदगी को जीना चाहती हो। वो चार्ली के साथ एक यंग लड़की की तरह एंजॉय करती है, जिससे इन दोनों के बीच की दूरियां कम होने लगी थी। अब ये ज्यादातर समय साथ में गुजारने लगे थे। एक दिन ऐसे ही चार्ली एनी को एक क्लब में लेकर जाता है, जहाँ दोनों कुछ देर बात करते हैं कि तभी चार्ली को उसकी गर्लफ्रेंड का मैसेज आता है, जिस पे चार्ली वहाँ से जाने लगता है, पर एना से किस कर देती है। एना का ये बिहेवियर चार्ली के लिए थोड़ा सा वियर्ड था, पर वो इसे मदर लव समझकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन मदर लव वाली लाइन तो एना कब की क्रॉस कर चुकी थी, क्योंकि घर में खेलने वाला एक मामूली सा गेम हाइड एंड सी में चार्ली का टच भी एना को रोमांस से भरपूर लगता है, क्योंकि अब तो वो अपने रूम से निकलकर सीधा चार्ली के रूम में चली गई, जो देखकर चार्ली एकदम हैरान हो जाता है। पर एनी के तो दिल और दिमाग पर चार्ली छा चुका था और अब वो चार्ली को सेक्स करने के लिए मजबूर कर रही थी, जिसमें चार्ली अपने होश खो देता है और ना चाहते हुए भी एना के साथ वो कर लेता है। और यहीं से इनका एक रिश्ता शुरू हो जाता है, क्योंकि इन्हें जब भी वक्त मिलता है ये जंगल में, घर में, कहीं भी शुरू हो जाते हैं। एक दिन ऐसे ही इंटीमेट होकर चार्ली टेप रिकॉर्डर में एना की बातें रिकॉर्ड कर रहा था, जिसमें वो एना से पूछता है, तुमने फर्स्ट टाइम कब और किसके साथ किया था? जिस पे एना कहती है, उसके साथ जिसके साथ नहीं करना चाहिए था, मतलब कि वो भी एक माइनर था। खैर, चार्ली सारी बातें रिकॉर्ड करके उस टेप रिकॉर्डर को रख देता है। उसी शाम चार्ली की दोनों बहनों की बर्थडे पार्टी थी, जिसमें कई लोग शामिल हुए थे, और इसी सेलिब्रेशन में एना और चार्ली रोमांस के कुछ पल गुजार रहे थे कि तभी उन्हें एना की बहन देख लेती है, जो एना से कहती है, तुम पागल हो क्या? वो तुम्हारा बेटा है। एना इन सब से बहुत डर गई थी कि जैसे उसकी बहन ने देख लिया, अगर किसी और ने देख लिया तो उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। इसी चक्कर में वो चार्ली से दूरियां बना लेती है, जो कि चार्ली को थोड़ा भी अच्छा नहीं लगता, और वो पागलों की तरह एक पेड़ पर चढ़कर उसके सारे फल नीचे फेंकने लग जाता है। वहाँ पर सिचुएशन काफी ऑकवर्ड हो गया था, जिसमें सब लोग चार्ली को छोड़कर चले जाते हैं, तो वो उसे लव ग्रीन जंगल में चला जाता है, जहाँ उसे मनाने एनी जाती है और उसे समझा कर वापस ले आती है, जहाँ पीटर डिसाइड करता है कि वो चार्ली के साथ कुछ टाइम स्पेंड करेगा, जिसके लिए दोनों ही जंगल चले
चले जाते हैं। वहीं एना अपने घर पर अपनी बेटियों को क्वीन ऑफ द हार्ट की स्टोरी सुना रही थी, जिसमें क्वीन का कैरेक्टर बहुत जालिम था। वो गलती करने वाले को सीधा मौत की सजा सुनाती है। ये हमें अगले ही दिन पता चल जाता है। जब पीटर और चार्ली जंगल से वापस आते हैं तो पीटर का बिहेवियर कुछ बदला बदला सा था, जो देखते ही एनी समझ गई थी कि चार्ली ने उसे सब कुछ बता दिया है। जिसपे वो पीटर को कन्फ्रंट करती है कि चार्ली ने तुम्हें जो भी बोला है वो सब झूठ है, और अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं तो मैं अभी के अभी इस घर को छोड़कर चली जाती हूँ। जिसपे पीटर एकदम कंफ्यूज हो गया था कि वो किसकी साइड ले। इसमें एनी अपने लॉयर वाले अंदाज में हुक्म का इक्का फेंकती है और वो चार्ली से कहती है कुछ दिनों पहले जो चोरी हुई थी वो चार्ली ने की है। जो सुनते ही पीटर एनी पर भरोसा कर लेता है और चार्ली के एकदम खिलाफ हो जाता है, क्योंकि वो शुरू से ही एक नोटोरियस टाइप का लड़का था। जिसपे पीटर चार्ली को एनी से माफी मांगने को कहता है, पर चार्ली ने कोई गलती नहीं की थी, इसलिए वो एनी के मुंह पर थूककर वहाँ से चला जाता है। अब इतना सब होने के बाद पीटर डिसाइड करता है कि वो चार्ली को बोर्डिंग में डाल देगा और अगली ही सुबह से छोड़ने के लिए चला जाता है। और वहीं एनी ने भी सारे सबूतों को मिटा दिया था। लेकिन कुछ दिनों बाद चार्ली अपने बोर्डिंग से भागकर सीधा एनी के पास जाता है, तो एनी उसे कहती है तुम एक माइनर हो और तुम्हारी बातों पर कोई भी भरोसा नहीं करने वाला, और मैंने सारे सबूतों को भी मिटा दिया है। जिस पे निराश चार्ली शाम को अपने डैड पीटर के पास जाता है, पर एनी उसे वहाँ से भी भगा देती है। चार्ली चारों ओर से एकदम अकेला पड़ गया था, तो वो फिर से उसी जंगल में चला जाता है, जहाँ ठंड और भूख के चलते चार्ली की मौत हो गई थी। पर अब पीटर को समझ आ गया था कि ये एना ने उसे अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया है। वो चाह के भी एना को छोड़ नहीं पाया, क्योंकि एक बार फिर से उसकी फैमिली उससे दूर हो जाती। आज वो लोग ऑस्ट्रेलिया चार्ली की मॉम के पास जा रहे थे, जहाँ दोनों बहनें और पीटर चार्ली को खोने के गम में खोए हुए थे। वहीं एना के चेहरे पर कोई दुख नहीं था और मूवी यहीं पर एंड हो जाता है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।